नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खबर रायपुर से, जहां आरंग में गुरु दर्शन एवं संत समागम मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए, जहां उन्होंने धर्म, अध्यात्म और सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक प्रवचनों, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर भी जोर दिया। दरअसल ये मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां संतों और गुरुजनों का समागम होता है। शाह जी, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष, माननीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की, गुरु अमरदास बाबा की, सूरवीर महाती के अनुसार परम पूज्य गुरु घासीदास जी के द्वारा कंठी संस्कार। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि हम सम्मान करेंगे, यदि मानवता का अलग जगाएंगे तो एक बार दोनों हाथ उठने चाहिए। समाज की ओर से सर्वप्रथम धर्मगुरु बालदास साहेब जी का सतनामी जी, संतन सतनामी जी, अनूप सतनामी जी, संजय सतनामी जी, साहूकर सतनामी जी, संतदास सतनामी जी, जोरदार ताली बजा करके सम्मान अभिवादन करेंगे हमारे आज के जो मुख्य अतिथि धर्मगुरु राजा गुरु बालदास। और ये मोर सौभाग्य कि पिछले साल भी मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्यक्रम में उपस्थित होए के मौका मिले रिस। इस साल दोबारा मिली से ये मोर सौभाग्य की बात है। और आज हमन परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के पूजा अर्चना करे हन और पूरे छत्तीसगढ़ के खुशहाली भर, सबके घर में सुख समृद्धि भर उमन से प्रार्थना करे हन। हेलीकॉप्टर वाला मन के बार बार खबर आते कि 4 बजे तक उड़ना है और 10 मिनट बाँचे है, इसलिए मोला ज्यादा कहना नहीं। और हमार नेता मन सब कह चुकिन है कि आज और पिछले साल के कार्यक्रम में अंतर है कि पिछले बार जब मैं आए रहे एक कार्यक्रम में तो आप मन के गुरु खुशवंत साहब खाली विधायक रही ने, और ये समय दूसरा साल जब आए हों तो हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। तो मतलब सब आप मन के आशीर्वाद चाहिए, साथ सहयोग चाहिए। पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति समाज के विकास के दायित्व दे हन और पूरा हमारे युवा साथी भाई मन जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में सबके सरकारी नौकरी लगना संभव नहीं है। वैसे हमन ये 20 महीना में 9-10 हजार सरकारी नौकरी लगा चुके हैं विभिन्न विभाग में, और अभी 5,000 फिर शिक्षा विभाग में टीचर बन के निकले थे, उच्च शिक्षा में प्राध्यापक सह प्राध्यापक बन के निकले थे। लगातार वैकेंसी भी निकालबो, लेकिन ओकर बाद भी सबके सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। तो कौशल विकास मंत्री हैं, तो हमारे युवा साथी भाई मल्ला स्किल करके उमला प्रशिक्षित करके उमला रोजगार से जोड़े के काम, ये आपके गौरव के जो समाज के गौरव हैं उमन के जिम्मेदारी है। और हमन 20 महीना में बहुत एकन विकास करे हन छत्तीसगढ़ के। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारे पार्टी के वादा रही से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो वादा छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से रही से, वो वादा ला एक कम समय में मात्र 18-19 महीना के अल्पकाल में पूरा करे हन। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति किसान मन के वादा पूरा करे हन। 70 लाख महिला मन के प्रति महीना महतारी बंधन के पैसा भी देत हन। ट्राइबल क्षेत्र के विकास के लिए तेंदू पत्ता के दाम भी बढ़ाए हन। 5.5 लाख जो भूमिहीन मजदूर हैं उमला 10,000 रुपया भी देहे के काम करे हन। आप सब जाना था, और अधिकांश काम ला हमन पूरा करे हन। ओकर अलावे ये पहला स्टेट है हमार ये छत्तीसगढ़ जहां सुशासन और अभिसरण विभाग हमन नया गठन करे हन, ताकि सरकार के सब काम में पारदर्शिता हो और जो भी
भ्रष्टाचार के रास्ता है वो सब बंद किया जाए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देह के प्रयास हमने विभाग के माध्यम से करत हन। और जो भी भ्रष्टाचार हुई से पिछले समय में वो सब के जांच भी होते और जो दोषीदार है हमन दंडित भी होते। ये सब मन लापन देखा था। ये प्रदेश में अब कोई भी भ्रष्टाचार करी वो कितनों भी बड़ा आदमी हो ही वो बख्शे नहीं जाए। वो जांच हो ही और जांच में वो सही पाई जाही तो ऊपर में कार्यवाही हो ही। ये मैं मुख्यमंत्री के नाते आप मन ला आश्वस्त करत हो। और हमन अनुसूचित जाति समाज के विकास पर प्राधिकरण के गठन भी हमार आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री रही ने तब करीन और गुरु खुशवंत साहब ओकर उपाध्यक्ष भी रहीन। अब मंत्री बन गिन तो दूसर ला बनाना पड़ी। लेकिन जो 50 करोड़ के वो जो बजट रही से ओला बढ़ा के 75 करोड़ करे हन। 75 करोड़। और आपके समाज के 5 लड़का मन अगर पायलट बनना चाहिए, हवाई जहाज के पायलट बनना चाहिए तो सरकार अपन खर्चे से उमला पायलट के पढ़ाई लिखाई प्रशिक्षण वगैरह कराई। ये भी सरकार जिम्मा लई से। तो आज ये अवसर में 162 करोड़ रुपया के खाली आरंग विधानसभा क्षेत्र के विकास के काम के लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुए है। ओकर लिए मैं आरंग विधानसभा क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासी मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देत हूं। ये सारा विकास के काम ये पीडब्ल्यूडी के और आप मतलब मालूम है कि हमारे डिप्टी सीएम साहब लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। तो अभी 18-20 महीना में ही जो पूरे प्रदेश में चलना मुश्किल हो जात रही से रोड मन वो सब ला दुरुस्त कराई के काम करीन है। नया नया रोड भी स्वीकृति हो थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जो जल जीवन मिशन में घर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाए चाहत रहीन ओकर भी पिछले सरकार में पूरा कबाड़ा हो गई से ओला भी आज हमारे डिप्टी सीएम साहब सुधार के ओला भी ठीक करना चाहत हैं। शहरी क्षेत्र में पिछले चुनाव में जो अभूतपूर्व सफलता मिली हमन ला ओकर पीछे भी वो चुनाव के पहले करीब 7-8 हजार करोड़ हमारे निगम क्षेत्र में, पालिका क्षेत्र में और नगर पंचायत के क्षेत्र में सरकार खर्चा करे रही से विकास पर। तो ऐसा हमारे डिप्टी सीएम साहब आज प्रदेश के विकास में लगिन है। तो आज उमन के विभाग से ही आज 162 करोड़ के काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे हैं। और चूंकि समय ज्यादा नहीं है और मांग कई ठन आए हैं आपन के क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री के माध्यम से, और मैं आश्वस्त करत हूं कि सब बड़े बड़े काम है तो ये सबला बजट में रखना पड़ी। सिंचाई विभाग के भी कई ठन काम है। अब सिंचाई विभाग खुद मोर पास में है तो मैं आश्वस्त करत हूं क्षेत्रवासी मन ला कि यह सबला बजट में रख के आगे स्वीकृति दिलाए के काम करबो। और आज आए हन तो ये जो भंडारपुरी आज जो ये टेंट लगी से तो यहाँ डोम के मांग हुई से तो ये डोम निर्माण की मैं आज घोषणा करत हूं। और उसी तरह से ये तेलासी भंडारपुरी मार्ग में स्ट्रीट लाइट एकर मांग हुई से एकर भी मैं आज घोषणा करत हूं। और एक कुटेश्वर प्राइमरी स्कूल के मिडिल स्कूल में यूनियन के मांग हुई से तेकर में मैं घोषणा करत हूं। और बाकी जो भी यहाँ के विकास ओकर जिम्मेदारी हमारे, जैसे हमार वक्ता मन बताइन है कि शुरू से हमार नेता विजया राजे सिंधिया वो यहाँ पहली बार आइन और तब से विकास के काम शुरू हुई से सुंदरलाल जी पटवाइन, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनिन तो वो शुरू करिन। अब बोला हमन आगे बढ़ा थन। ये सारा ये भंडारपुरी हो, गिरोधपुरी हो, ये सब के विकास की जिम्मेदारी हमारे। गिरोधपुरी में भी जो भी विकास हुई से सब डॉक्टर रमन सिंह के समय में हुई से। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए रही ने वो भी गिरोधपुरी में बड़ा भवन देके गए रही, वो भी बन के तैयार है। गुरु खुशवंत साहेब कहते रहे कि ओला भी लोकार्पण करना है, निश्चित रूप से आगे जाके ओला लोकार्पण करबो।
तो इस तरह से चाहे वो गिरोधपुरी हो चाहे भंडारपुरी हो, सबके विकास हमन करबो। खाली आप मन के आशीर्वाद, आप मन के सहयोग, बाबा गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद हमला चाहिए। ये छत्तीसगढ़ ला एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हमला खड़ा करना है। ये छत्तीसगढ़ वास्तव में बड़ा समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है, आधा भाग फॉरेस्ट से आच्छादित है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यहाँ के मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और आप सब मेहनत का किसान भी हो। और छत्तीसगढ़ वाला मन के लिए ये देश में का कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो हमारा बहुत आगे छत्तीसगढ़ ला बढ़ाना है। और अब आपन देखा तो कि जो बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के भी बड़े समस्या रही से, जो विकास में बड़े बाधक रही से, देश के आदमी मन समझत रही, दुनिया के आदमी मन की छत्तीसगढ़ तो पूरा नक्सलवाद से ग्रसित है और वहां तो जाते के साथ गोलीबार ठाई ठू शुरू हो जाएगा, ऐसा छवि रही से। तो आज ओला भी हमन ठीक करत हन। बस्तर में भी शांति काम मतलब हासिल करे में सरकार कामयाबी हासिल करत है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के वॉइस और यहाँ के 3 करोड़ जनता के वॉइस बहुत उज्जवल है। हमारा खाली साधु संत बाबा गुरु घासीदास और आप मन के सबके आशीर्वाद सहयोग चाहिए। तो आज पूरा भरोसा लेके हमन जाथन कि आप मन के हमेशा आशीर्वाद मिली से, वैसे आगे भी मिलते रहे। मैं एक बार अंत में फिर से आप सबके आज के गुरु दर्शन और संत समागम कार्यक्रम के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हों। और हमारा जो स्वागत गजमाला मन के द्वारा करे हो, कर ले भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मोर तरफ से भी आप मन के अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर का, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाल ही में रायपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करना और राज्य एवं देश के विकास के लिए सुझाव देना और साथ ही दिशा निर्देश प्रदान करना था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर अपने विचार साझा किए और प्रदेश की वर्तमान स्थिति, विकास योजनाओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए आवश्यक नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने पर भी जोर दिया। मां सरस्वती के जैसी कि सनातन संस्कृति है हमारी कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूप फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप छत्तीसगढ़ की विभिन्न जिलों से, विभिन्न गांवों से आए हैं। आज आप इस कार्यक्रम में 100 सहायता समूह महिलाएं ना कविता देवंगन जी सम्मानित करेंगी। रजनीश कुमार जी को हमारे जो मुख्य कॉर्पोरेट अधिकारी हैं फ्लिपकार्ट समूह की, निहारिका बारिक सिंह प्रमुख सचिव पंचायत ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन को, ये कार्यक्रम जो आज का है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका निर्माण के सहयोग से आप तक। आप सब झनला नमस्कार, जोहार। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमार दीदी बहनी मन ला आर्थिक रूप से सशक्त करे बर आज के ये कार्यक्रम पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन कार्यक्रम रखेगी से, और ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन और फ्लिपकार्ट के सहयोग से आयोजन हुई से। और ऐसे कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी और मुख्य कारपोरेट अफेयर्स अधिकारी फ्लिपकार्ट के आदरणीय श्री रजनीश कुमार जी, हमारे रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह जी, पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर आभा जी,
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सबो अधिकारी मन और पूरे प्रदेश से आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमार लखपति दीदी मन और महिला स्व सहायता समूह के हमार दीदी बहनी मन और मीडिया के साथी मन, मैं सबकर लिए पहले आप सबके आज के कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। और अभी अभी हमन शक्ति के उपासना पर्व मनाए हन नवरात्रि के, तो हमार मातृशक्ति हमार दीदी बहनी मन ला भी मैं नमन करत हूं। हमार देश में नारी मन के बहुत सम्मान है। कहेगी से कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ये सब भारत में ही संभव है। और आज हमार बहनी मन अपन सक्सेस स्टोरी भी बताई है कि महिला स्व सहायता समूह गठन करके कैसे आर्थिक रूप से सशक्त होते। मैं सबो बहनी मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूं। और हमार सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ के सरकार, हमार दीदी बहनी मन ला सशक्त करे बर बहुत प्रयास करत है। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में 2027 तक 3 करोड़ दीदी बहनी मन ला लखपति बनाए के संकल्प लईन है। और मोला बताते हुए हर्ष होते कि अभी तक 2 करोड़ हमार दीदी बहनी मन लखपति बन चुकिन है। उसी तरह से हमन भी छत्तीसगढ़ में 2027 तक 8 लाख लखपति दीदी बहनी बनाए के संकल्प ले हन। और अभी तक ओकर आधा हो चुकी से 4 लाख दीदी बहनी मन ला हमन लखपति बना चुके हैं। और कोई भी बिजनेस चाहे छोटा हो बड़ा हो, ओकर मार्केट अच्छा होए ले ओमे सफलता मिलते। और आज काफी आप मन बेचदारत हो अपन प्रोडक्ट ला, लेकिन अब फ्लिपकार्ट के सहयोग से अब ऑनलाइन मोबाइल में आप मन बेच पाइए तो और ज्यादा आप मन ला मार्केट मिली। जैसे हमार बतात रही न रजनीश कुमार, मैं जोन जिला से आता हूँ, जसपुर से आइन है का, जसपुर जिला से। अच्छा, हमार काफी बहनी मन आइन है। ये जो छत्तीसगढ़ के आखिरी पूर्वी जिला है जसपुर, मैं वहां के रहिया हूं, तो वो कति खूब महुआ होते आप मन ला मालूम है। और महुआ के का उपयोग होते इससे पहले वो भी मालूम है कि नहीं। महुआ के रस निकाल के बोला पी के हमार भैया बहनी मन सब झूमत रही बहनी मन तो कम, लेकिन भैया मन। लेकिन अब हमार बहनी मन ओकर कई प्रोडक्ट बनाते हैं। आज महुआ के लड्डू बनत थे, अचार बनत थे, कैंडी बनत थे, और वहां पर कोदो कुटकी भी होते, ओकर भी प्रोडक्ट तैयार करत हैं। और जसप्योर के नाम से अब अच्छा मार्केट पकड़ ली से। मैं भी थोड़ा प्रयास करें, हमारे जिला के माता बहनी मने, तो लंबे समय भी मैं भी वहां जनप्रतिनिधि हूं, विधायक सांसद के रूप में। तो हमारे वहां के कलेक्टर उस समय के ला बोल के काफी प्रयास करें, तो आज अच्छा मार्केट पकड़ ली से। जो कोरोना के समय रही से 2 साल, उस समय महुआ से बहुत सैनिटाइजर बनी समर जसपुर से। तो इस तरह से प्रोडक्ट मन जसपुर से बना थे। तो निश्चित रूप से आज के एक कार्यक्रम से आप मन ला और भी अपन व्यवसाय करे में मजबूती मिली, आप मन के प्रोडक्ट के मार्केट मिली, तो और भी आप मन आर्थिक रूप से सशक्त हुई हो। एक मैं आप मन ला शुभकामना देवत हो। और हमन जो महतारी बंधन के 1000 रुपया देत हन, सबला मिलत है कि नहीं मिलत है? ओकर से कुछ फायदा होत है कि नहीं होत है ना?
काफी महिला मन के यहाँ भी सशक्तिकरण होते। सुशासन तिहार में मैं कई गांव में गए, मैं नारायणपुर भी गए रहे, वहाँ पीवीटी जी के हमारे बहनी मन है, अबूज माड़िया बहनी मन है, उमन से भी मिले। तो अबूज माड़िया के जो पीवीटी जी हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र जो कहे जाते हैं, उमन एक ठन हमारे बहनी तो कही इसके मैं तो सिलाई मशीन खरीदी हूँ और हर महीना 4,000 5,000 कपड़ा सिल के कमा लेती हूँ, कोई सब्जी भाजी में आगे बढ़त है। तो महतारी बंधन के भी काफी लाभ होते। तो इस तरह से हमारी सरकार वचनबद्ध है आप मन ला आगे बढ़ाई बर। अभी रेडी टू ईट जब डॉक्टर रमन सिंह के सरकार रही से तो उस समय 20,000 हमारे बहनी मन लगे रही रेडी टू ईट में पूरे प्रदेश से, लेकिन बीच में उनके काम छूट गए रिस। अब वाला फिर शुरू करत हन। अभी रायगढ़ जिला में वहां शुरू होगी से, अभी एक एक जिला करके सब जिला में शुरू करवो। तो जितना हमारे जो आंगनबाड़ी के हमारे बेटा बेटी मन है उमन बर रेडी टू ईट के निर्माण भी आप मन के द्वारा ही होना है, महिला स्व सहायता समूह के द्वारा ही होना है। ओकर ले सरकार प्रयास करत है। तो और ज्यादा मोला कहना नहीं है, आप मन के अभी डेमो भी चली, प्रशिक्षण भी चली, तो बड़े गौर से आप मन ला ओला सुनना है, समझना है और ओकर लाभ लेना है। और मोर आदरणीय रजनीश कुमार जी से भी आग्रह हो ही, फ्लिपकार्ट के जो कारपोरेट अफेयर्स अधिकारी हैं, कि अच्छा से आप मन ला समझाएं भाई और सहयोग करें आप मन के सामान बिक्री पर, और आप मन खूब आगे बढ़ो। लखपति से करोड़पति, यहाँ कितना लखपति दीदी हैं, हाथ उठाइए। अच्छा चलिए, बहुत बहुत बधाई आप मन ला। और कोनो करोड़पति में पहुंच गए नहीं कि नहीं? कोई पहुंची नहीं अभी? अच्छा आप पहुंचे हैं, पहुंचेंगे। हाँ, तो बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग लखपति से करोड़पति की ओर जाइए। आज देखिए हर जगह महिलाएं ही आगे हैं। कहीं भी हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं, महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है। हमारे संचालक बता रहे थे कि आज महिलाएं स्पेस तक, मतलब अंतरिक्ष तक पहुंच गई है ना। कोई भी 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड का जो टॉपर होते हैं उसमें ज्यादा प्रतिशत हमारी बेटियों का होता है। तो आज किसी भी क्षेत्र में आज महिलाएं कम नहीं है। आज फाइटर प्लेन भी महिलाएं चला रही हैं। तो इसलिए आप सब लोग कोई भी काम कर सकती हैं, खाली मतलब वो क्या बोलना चाहिए, संकल्प लेने की आवश्यकता है। संकल्प लेके आप लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं भी पहुंच सकती है। आप लोगों में ये क्षमता है। तो आप सभी लोग इस कार्यशाला में अच्छे से ध्यान देकर, समय देकर समझेंगे और इसका लाभ लेंगे। और मैं आप सभी लोगों का फिर से एक बार अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो वहीं खबर रायपुर से, जहां विजयदशमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने विजयदशमी पर्व को लेकर बधाइयां भी दी। साथ ही उन्होंने ये पर्व धर्म, सत्य और अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व हमें सदैव सच्चाई, नैतिकता और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और राज्य के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने भी हिस्सा लिया, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने विजयदशमी की पारंपरिक खुशियां मिलकर मनाई और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने समाज में सकारात्मक और एकता बनाए रखने पर भी जोर दिया। विजयादशमी का पर्व अधर्म में धर्म की जीत का पर्व है, असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई की जीत का पर्व है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे रायपुर उत्तर क्षेत्र के विधायक स्वामी जी और उनकी पूरी टीम को। और 55 वर्षों से यहाँ WRS मैदान में विजयादशमी का महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। और आज का
सौभाग्य का विषय है कि आज के इस दशहरा महोत्सव में हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब सपत्नीक यहाँ पर उनकी भी उपस्थिति रही। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। हम आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आगे भी इस तरह का आयोजन करते रहें और इस अवसर पर सभी लोगों से यही आग्रह है कि हम लोगों के मन में जो काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो रावण बैठा है उसको मारने का, उसको वध करने का आवश्यकता है, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो। तो वहीं खबर कोंडागांव से, जहां प्रदेश में बढ़ती बिजली दरों और बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस का विरोध तेज हो गया है। कोंडागांव जिले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने, आपको बता दें कि भगदेवा बिजली सब स्टेशन का घेराव कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कोंडागांव तहसीलदार को सौंपा, जिसमें बिजली दरों में बढ़ोतरी और किसानों पर बड़े आर्थिक बोझ की शिकायत की गई। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष झुमुक लाल दीवान ने बिजली कटौती बढ़ाने और महंगे बिल थमाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। माननीय दीपक बैद के निर्देश अनुसार जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो बिजली का बिल है, अनाप शनाप बिजली आ रहा है और हर दिन कटौती, बिजली का कटौती हो रहा है, मनमानी पैसा वसूली जा रहा है और छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, गरीब हैं, उनसे पैसा वसूल करके महतारी बंधना में सहाय सरकार जो देती है, इसका हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं विष्णुदेव साहब को कि मतलब इतना ज़्यादा कटौती ना हो, बिजली का कटौती ना हो और इतना डबल से ट्रिपल से माने 5 से 10 गुना तक आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बिजली बिल बढ़ा के बिल दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के किसान गरीब इससे हताशा हुए हैं और उनकी आर्थिक कमजोरी है। इसलिए हम मांग करते हैं विष्णुदेव साहब को कि बिजली का दर जो है बढ़ा के दे रहे हैं। ये स्मार्ट बिजली लगा रहे हैं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग स्मार्ट सिटी बना रहे थे। स्मार्ट सिटी तो बना नहीं, लेकिन स्मार्ट मीटर बन के आज किसानों को परेशान किया जा रहा है। तो वहीं खबर गरियाबंद से, जहां आज़ादी के 79 साल बाद भी गरियाबंद जिले के जुगाड़ गांव में सड़क, बिजली, शिक्षा, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। गांव के किनारे से राष्ट्रीय राजमार्ग 130 से और 33 kV हाई टेंशन लाइन गुजरने के बावजूद बिजली नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों को सीमित समय के लिए सोलर सिस्टम मिला है जो काम नहीं आता। नल जल मिशन के तहत बनी टंकी भी खाली पड़ी है। वन और बिजली विभाग जिम्मेदारी टाल रहे हैं, साथ ही जिससे आदिवासी समुदाय को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं प्राथमिक स्कूल में भी सुविधाओं का अभाव है। जुगाड़ जो एरिया है वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है, इस बात से आप सभी अवगत हैं। और टाइगर रिजर्व उदंती अभयारण्य क्षेत्र जो है उसमें कोई भी काम करवाने के लिए फॉरेस्ट से एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे बिजली भी नहीं है जहाँ तक जुगाड़ में, और रोड नहीं है और भी बहुत सी मूलभूत सुविधाएँ वहाँ पे नहीं हैं। तो अगर वहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं स्थल निरीक्षण करके। रोड की अगर बात है तो रोड का हम बना के मांग पत्र और इसका एनओसी के लिए मुर्मीकरण के लिए, सीसी रोड तो नहीं बन सकता, मुर्मीकरण के लिए हम भेज सकते हैं डीएफओ साहब के पास एनओसी के लिए। और अगर वहाँ से हमको अनापत्ति मिल जाती है तो पंचायत से हम इसको करवाने का प्रयास करेंगे। संबंध में अगर है तो इसको हम पीएचई विभाग के अधिकारी को अवगत करवाएंगे इस संबंध में। ठीक है। 2 दिन बस चला और फिर बंद हो गया है, तो अभी तक चल नहीं रहा है। पूरा नल वल भी नहीं लगा हुआ है, आधा लगा है आधा नहीं लगा है, सब वैसी ही है जो बना है। हाँ सर, पानी भी गांव में नहीं निकलता है और वैसे टूट गया है, लकड़ी गिर गया है तो उसको भी नहीं बना रहे हैं। कई बार शिकायत भी दिए हैं, थोड़ा सा वो आते हैं और प्लेट के सामने साफ आप करते हैं और फिर चले जाते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।